हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 में न्यू टॉपिक है आपका एरिया। इसके पहले हम लोग पेरीमीटर सीखे थे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे एरिया। ये जो रेगुलर फिगर है पहले उसका एरिया हम सीखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल, इसका फार्मूला यहाँ पर देखिए। रेक्टेंगल में आप जानते हैं इसके ऑपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड इक्वल, इसको हम मानेंगे बेस और इसको बी चेक करेंगे। तो किसी भी रेक्टेंगल के एरिया आपको निकालना है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं L इंटू बी या L इंटू डब्ल्यू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको 50 और यहाँ पर देखिए 10, ठीक है। और ये है आपका मीटर इंटू, ठीक है, दोनों मीटर में है। तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे, एरिया रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फिगर कोई भी होगा आपका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इक्वल टू आप देख रहे हैं L इक्वल टू क्या है यहाँ पर 50 और एक B इक्वल है, B इक्वल आपका यहाँ पर 8, B इक्वल क्या है 8 है। तो L के स्थान पर हम लिखेंगे 50 मीटर इंटू 8 मीटर, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल भी आप समझेंगे कि ये जो फार्मूला है एरिया रेक्टेंगल का उसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेथ का, तो आ जाएगा आपको 8 फाइव 40, 0 और यानी 8 बचा 8 और 8 और 4 आपका हो जाएगा 120। अब इसका यूनिट क्या है, यहाँ ध्यान देंगे मीटर इंटू मीटर, ठीक है। दोनों यूनिट सेम होने चाहिए लेंथ और ब्रेथ के, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे 120 मीटर स्क्वायर। जबकि आप देख रहे हैं पेरीमीटर में क्या होता था, तो लेंथ और ब्रेथ का यूनिट होता था, सेम वही यूनिट होता था, लेकिन यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब पावर 2, ठीक है। इस तरीके से अगर सेंटीमीटर में रहेगा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डेसीमीटर में होगा तो डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूनिट बदलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर स्क्वायर हमेशा लगाना पड़ेगा, मेन यूनिट आपका है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आएंगे बच्चों आप इसको नोट करेंगे, फार्मूला आप नोट कर लेंगे और इससे रिलेटेड इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसी फार्मूले का यूज करके आप जो है कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर आपका है तो इस तरीके से आप उसका एरिया निकालेंगे और उसका यूनिट भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा फिगर हम लोग देखेंगे एरिया स्क्वायर। सेकेंड फिगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर क्या होता है,
मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। पहले स्क्वायर का फिगर आता है कि आर साइड इक्वल होते हैं, आर साइड इक्वल ऐसा कहता है। पहले जो ग्राफ साइड पॉइंट इक्वल होता है जिसके आर साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड, ठीक है। और इसका जो फार्मूला आता है साइड इनटू साइड, क्या होता है? साइड इनटू साइड, ये फार्मूला होता है इसका। अब मान लीजिए कोई भी स्क्वायर है, जैसे यही फिगर हमने बनाया है, इसका जो साइड है उसको मान लीजिए यहाँ पर आता 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बताया कि जो भी स्क्वायर होगा उसके आर साइड इक्वल होते हैं। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये साइड भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह साइड भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके जो एरिया होता है स्क्वायर का वो निकालने का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड, ठीक है। तो साइड आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं साइड कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम साइड के स्पेस पर यहाँ पर करेंगे 25 सेंटीमीटर इनटू वही साइड स्पेस 25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अब उसके बाद इसका दोनों का हम मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड करेंगे। 25 into 25 करके आप इस तरीके से रफ कर 5 5 का 5 5 5 का 25 यहाँ 5 हो जाएगा, तो कैरी लगेगा, और 5 का 10 10 प्लस 2 12, और यहाँ पर 5 करके 1 10 2 का 4 1 5। इस तरीके से हो जाएगा 625, क्या आया? 625। अब इसका यूनिट जो दिखाएगा, जो साइड का यूनिट होगा वही यूनिट इसका होगा, और यहाँ पर आपको साइड का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इस तरीके से कोई भी आपको स्क्वायर जैसा आकृति है तो उसका जो है आप एरिया या क्षेत्रफल इसी फार्मूले का यूज करके आप निकालेंगे, जिसमें आपको उस स्क्वायर का साइड दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर का साइड 25 सेंटीमीटर है, तो हमें जो है इस एरिया स्क्वायर के फार्मूले में साइड स्पेस पर 25 पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करके इसका एरिया फाइंड किया, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा फार्मूला है, हम बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, उससे पहले एरिया आप रख देगा। अब उसके बाद तीसरा फिगर आता है उसको एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। थर्ड आपका चले गए हम एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, इसका फार्मूला हम ये होता है जो 1/2 बेस इंटू साइड हाइट,
हाइट। ठीक है, क्या ये फार्मूला होता है? ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं उसको निकालने का। यहाँ पर पूरा इनटू हाइट। यहाँ पर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा है, इस तरीके से ट्रायंगल है, एक बेस है और एक इसका मान लीजिए हाइट है, एक इसका हाइट। ठीक है, ट्रायंगल आप देख रहे हैं, बेस और हाइट आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बेस है इसका ये है 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है इसका ये है 10 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल कितना है? h इक्वल 10 सेंटीमीटर। ये आपको इसका माप जो है दे दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखिए। ये फार्मूला है, आप समझ लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर वही यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस जो है इनको हाइट है आपका 10, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना करेंगे 2 5 जा 10। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पर 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। आपने देखा यहाँ पर कि जो एरिया होता है उसका यूनिट हमेशा जो है ये आपका जो लेंथ का यूनिट होता है उसमें स्क्वायर लगता है। ठीक है, और जब हम जो है पेरीमीटर लिख रहे थे तो जो लेंथ का यूनिट था वही तो लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एरिया के यूनिट आपका माना जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी ट्रायंगुलर फिगर आपको दिया रहेगा और उसमें आपको बेस और हाइट दोनों पता है तो उसके एरिया निकालने का एक फार्मूला है। ठीक है, इस तरीके से एरिया निकालेंगे। और नेक्स्ट है बच्चों, ये तो रेगुलर फिगर था। अब यदि कोई आपको इरेगुलर फिगर दे देता है अनियमित आकृति तो उसका हम इस तरीके से जो है एरिया निकालते हैं। लिखेंगे, इसको आप लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला एक यूज में करते हैं आप और ऊपर वाला। ठीक है, दोनों सेम है, स्टार्ट में है कौन और ये वाला पूरा विस्तृत में। एरिया इरेगुलर फिगर देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर और ये जो आकृति होती है उसका हम जो है एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है,
नंबर 128 पर दिया गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है देयर आर नो फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर है, अनियमित आकृति है, तो उसका एरिया निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। आगे लिखा है वी यूज ए ग्राफ पेपर टू मेजर द एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर। अनियमित आकृति का एरिया निकालने के लिए आप जो है ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, उसकी सहायता से आप जो है एरिया उसका फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर दिया गया टू मेक ए स्क्वायर ग्रिड हैविंग स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर साइड वाला यहाँ का स्क्वायर ग्रिड आप बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए बराबर का मतलब होने चाहिए, आप मीटर से सही लगाएंगे तो उसमें इस तरीके से ग्रिड आप तैयार करेंगे 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा है प्लेस द फिगर ओवर द ग्रिड एट लास्ट इन कंप्लीट आउटलाइन। जैसे कोई भी आपका इरेगुलर फिगर है तो उसको इस पर रखेंगे और उसको जो है जो आउटलाइन है बाहर वाला उसको आप आउटलाइन करेंगे। जैसे इस तरीके से हमारी फिगर इस तरीके, ये मान लीजिए आपका फिगर है, इस पर रख करके कोई भी वस्तु जो कितना जो है लेंथ आपका कवर करेंगे उसके आउटलाइन उसका खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। खींचने के बाद आप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑक्युपाइड बाय द फिगर, ठीक है। फिगर जो है कितना आपका उसमें स्क्वायर को कवर कर रहा है उसको आप काउंट करेंगे। आगे लिखा है काउंट इज हाफ एंड मोर, आधा या आधा से ज्यादा वाले को आपको काउंट करना है। आगे लिखा है हाफ स्क्वायर एज 1 स्क्वायर एंड इग्नोर लेस देन हाफ, और आधा से जो कम है उसको आपको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं उसको, देखिए ये आधा है, हाफ है, तो इसको हम 1 लिखते हैं 1, और ये भी है आधा से ज्यादा है 3 4 5, यहाँ देखिए आधा से ज्यादा कवर किया है, काउंट किया गया है 6 7 8 9 10। आधा से ज्यादा मतलब देखो ये आधा से कम है, हाफ से ये क्या है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ये भी देखिए हाफ से ले रहे हैं, इसको भी इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ देखिए 11 हो गया बेटा, 12 13 14 15, देखिए हाफ से मोर है इसलिए इसको भी लिया जाएगा 16, ये भी 17, और ईयर देखिए हाफ है, लगभग हाफ है, इसको भी ले लेते हैं, ये 18 हो जाएगा। और ये हाफ से मोर है, ये लेस है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देना है। अब टोटल कितने जो है एक ग्रिड को कवर कर रहा है फिगर आपका, आप देख रहे हैं 18, हमने इसको लिख दिया है ये 18, तो इस
एरिया इक्वल टू आपका 18 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रिड बनाएंगे। एक ग्रिड आप देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक साइड आपको होंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ए भी होगा, 1 सेंटीमीटर ए भी, 1 सेंटीमीटर ए, 1 सेंटीमीटर ए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक ग्रिड है, इसलिए कितना कवर किया 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इरेगुलर फिगर का एरिया हो जाएगा। इरेगुलर फिगर आप यहाँ लिखिए और ऐसे, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसका क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम कोई भी इरेगुलर फिगर होगा तो उसका जो है एरिया निकालेंगे। आपके बुक में भी दिया गया है, इसको आप ध्यान देंगे। इसमें आपको क्या करना है, उन्हीं ग्रिडों को आपको काउंट करना है जो हाफ या हाफ से मोर होंगे। जो हाफ से लेस होंगे मतलब आधा से कम होंगे, उसको आपको काउंट नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको फिगर आप देख रहे हैं, ये ऐसे सी और शेष आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। ये आपको इसमें जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये दोनों है। साथ ही के साथ आपको 2 इरेगुलर फिगर भी दिया गया है, इसको आप काउंट करके आप इसका एरिया फाइंड करेंगे और फार्मूला भी आपको बताया गया है। ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे वॉल्यूम अर्थात आयतन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।